इस मूवी में हम पैटी नाम के लड़के को देखते हैं जिसे सोशल मीडिया चलाना बहुत पसंद था। उसकी पूरी लाइफ ही वो थी। वो 10 मिलियन हिट करने वाला होता है। उसे उसकी मम्मी का कॉल आता है पर वो उसे पिक नहीं करता क्योंकि वो सोशल मीडिया के कारण अपने घर वालों से भी डिस्कनेक्ट हो चुका था। तभी उसके मैनेजर जेडी का कॉल आता है जो उसके कॉम्पिटिटर अंकिता के बारे में बताता है कि उसने एक पेट खरीदा है और उसकी एक फोटो डाली है जिससे उसके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो उसके फॉलोअर्स तुमसे पहले बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें पैंट उतार कर डांस करना पड़ता है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे जल्दी से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। पर पैटी मना कर देता है। पैटी स्ट्रेस में आ जाता है और वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मेरी भुवन बाम के साथ मीटिंग फिक्स करो। फिर वो अपनी बहन से मिलने जाता है जिसे वो फैटी कहा करता। उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम फोन से हटकर अपनी फैमिली पर भी ध्यान दो। तुम 2 साल से अपने घर पर नहीं गए। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि 2 साल पहले पैटी की अपने घर वालों से लड़ाई हो चुकी थी और उसके बाद से वो उनका कॉल तक रिसीव नहीं करता। पर इस बात पर पैटी यूँ कहता है कि मेरा कोई नहीं है मेरे फैंस के अलावा। फिर पैटी भुवन बाम से मिलता है और सोशल मीडिया पे वो ऐसे शो कर रहा था जैसे कि वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो पहली बार ही मिले थे। पार्टी से आने के बाद वो लाइव आता है और अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसके जल्दी से जल्दी 10 मिलियन फॉलोअर्स करवा दो। यही उसका एक सपना है और वापस अपने घर पे आकर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसका फोन गायब होता है। वो अपने फोन को बहुत खोजता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। वो बहुत डर जाता है और अपने लैपटॉप में अपने अकाउंट्स को लॉग इन करता है जहाँ पर वो देखता है कि किसी फैन ने उसको मैसेज कर रखा होता है कि अगर तुम्हें अपना मोबाइल चाहिए तो प्लीज कॉल मी। वो फोन करता है और फोन लड़की उठाती है जिसका नाम आभा होता है और वो पैटी की बहुत बड़ी फैन थी। वो पैटी को ये बताती है कि जब आप कल रात को वापस आ रहे थे तब कैब में आप अपना फोन भूल गए थे और जब मैं कैब में बैठी तब कैब ड्राइवर ने आपका फोन दिखाया और इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लिया। और वो ये भी बोलती है अगर आप चाहें तो मैं कैब ड्राइवर से बात कर सकती हूँ आपका फोन वापस देने के लिए। पैटी मान जाता है। फिर आभा बोलती है कि कैब ड्राइवर इसके लिए पैसे मांग रहा है, वो भी 3000 रुपए। पैटी इस बात के लिए मान जाता है पर आभा बोलती है कि 1500 रुपए वो एडवांस में मांग रहा है। पैटी बहुत गुस्सा हो जाता है पर उसके पास और कोई चारा नहीं था तो वो अपने नेट बैंकिंग से 1500 रुपए ट्रांसफर कर ही रहा होता है पर उसे ओटीपी की जरूरत थी जो उसके फोन में आने वाला था। वो आभा को बोलता है कि उस कैब ड्राइवर को फोन करके ओटीपी पूछ लो। आभा बोलती है कैब ड्राइवर तुम्हारा पासवर्ड पूछ रहा है ताकि वो ओटीपी बता सके। पार्थ को बहुत डर लग रहा था कि उसको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे अपना पासवर्ड बता देता है और पासवर्ड बताते ही फोन कट हो जाता है। पार्थ डर जाता है और वो बार बार फोन कर रहा होता है पर आभा फोन नहीं उठा रही होती और जैसे ही वो फोन उठाती है तो पार्थ को पता चलता है कि वहाँ पर कोई कैब ड्राइवर नहीं था, उसका फोन आभा के पास ही है। वो पूछता है आभा से कि तुम्हें चाहिए क्या, तो आभा बोलती है मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, वो भी 1 दिन के लिए, वो भी बिना डिस्टर्बेंस के। पार्थ मान जाता है और सोचता है चलो मिल ही लेते हैं पर आभा मना कर देती है और बोलती है हम पूरा दिन आज कॉल पे बात करेंगे। पार्थ धीरे धीरे अपने सारे अकाउंट्स चेक करने लगता है पर वो देखता है कि आभा ने सब अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने ही वाले थे और ये पंगा छिड़ गया। आभा से बात करने के बाद पार्थ को समझ आता है कि वो एक सन की फैन है। वो उसे धमकी भी देती है कि वो उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगी। पार्थ मना कर देता है और उसकी सारी बात मान लेता है।